हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ एक ऐसे शेयर की जो स्टॉक फॉर द मंथ रहा है हमारा। और आज 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो पहले सबसे पहले शेयर का नाम जान लेते हैं। 749.50 ये शेयर्स का भाव है। जब हमने स्टॉक फॉर द मंथ में इस शेयर की चर्चा की थी तो ये शेयर 500 के नीचे चल रहा था। हम इस शेयर्स के बारे में तकरीबन 3 से 4 बार चर्चा कर चुके हैं पिछले 2 साल के दौरान। इस शेयर के बारे में देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अंडर वैल्यूड शेयर है। और आज हम सहारा लेंगे आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ की जो रिसर्च टीम है उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट की, क्योंकि बहुत सारे डेटा जो पॉइंट्स हैं उन्होंने कलेक्ट करके डाले हैं। और यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है ये अनुराधा जोशी जी जो कि आईसीआईसी सिक्योरिटी के साथ जुड़े हुए हैं, और साथ में नीलेश पाटिल जी, इन दोनों के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट है। तो हम खाली इस रिपोर्ट का सहारा साथ में लेंगे। और ये रिपोर्ट हालांकि 9 नवंबर की है, और 9 नवंबर की रिपोर्ट है तो कुछ चीज़ें वहाँ पे चेंज हो गई हैं। तो हम इससे एक मोटा मोटी चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि वैल्यूएशंस जो है गोदरेज इंडस्ट्रीज़ की एक अभी भी 52 वीक हाई पर ये शेयर ट्रेड होने के बावजूद ये शेयर जो है तकरीबन, मुझे यहाँ से लगता है कि एक अच्छा अर्निंग पोटेंशियल अभी भी इसके अंदर है। और तकरीबन 40 से 50% तक की ग्रोथ इस शेयर्स में आ सकती है 2024 के अंदर। 40 से 50% मैं किस बेसिस पर कह रहा हूँ वो आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा। कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो के केवल और केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आप समझिए। और यहाँ पर अगर आपका निवेश करने का मन करता है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद ही निवेश करें। तो सबसे पहली चर्चा जो है इस वीडियो के अंदर हम कर रहे हैं कि देखिए, गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड जो है 750 रुपये का भाव है, और पिछले एक महीने के दौरान भी ये तकरीबन 15% चला है। देखिएगा, हमारा इस शेयर्स के प्रति बुलिश व्यू इसलिए है क्योंकि ये शेयर्स एक अंडर वैल्यूड शेयर है, और ये एक होल्डिंग कंपनी है गोदरेज ग्रुप की, जो कंपनीज हैं उनके साथ। मुझे इस शेयर्स के ऊपर एक बुलिश व्यू के जो रीजंस हैं वो सबसे पहली बात तो है कि जो इसके पास असेट्स हैं उसके सामने ये तकरीबन 50% डिस्काउंट से भी ज़्यादा के ट्रेड पर अभी भी ट्रेड कर रहा है। अभी भी 50% से ज़्यादा डिस्काउंट पर ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट भी एडजस्ट करें तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है, अगर पूरा धंधा अनलॉक हो जाता है और फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके का होता है, तो उस परिस्थिति के अंदर 20 से 30% के बीच में रहेगा, जो अभी 50% से ज़्यादा है। तो जो हमें लगता है कि इस शेयर्स के अंदर जो फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन है गोदरेज ग्रुप के अंदर, वो शायद इस साल में कंप्लीट हो जाए। और इस स्टॉक के अंदर विदाउट एनी मेजर रिस्क, देखिएगा मैं ये नहीं कह रहा कि शेयर और नहीं चलेंगे, बट जो रिस्क है, बाजार जिस तरीके से अभी ऊपर अपने हाई लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, कभी भी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो सकती है बाजार में। तो उस समय पर ये भी आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग के शिकार ये भी हो सकता है। लेकिन जहां पर वैल्यू होती है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी लोअर साइड में रहती है। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क रिवार्ड के एंगल से जहां डाउन साइड कम हो और रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, ऐसे शेयर्स जो है आपके साथ चर्चा किए जाए। तो उस कड़ी के अंदर ये शेयर्स देखिएगा, पहले भी बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, हो सकता है कि पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो, तो ये शेयर्स मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के अंदर हैं और हम अच्छे प्रॉफिट्स के ऊपर भी हैं। और अभी मेरा कुल मिलाकर इसमें प्रॉफिट बुक करने का इरादा नहीं है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर मैं आपको 40% की बात करूँ तो मैं ऐसा लगता है मुझे कि ये 1000 प्लस के ऊपर के भाव जो है इस शेयर्स के अंदर 2024 में देखने के लिए मिल सकते हैं। काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी बनती है। और रीजंस मैं आपको बताऊं तो देखिएगा, सबसे खास बात है कि पहले इसके स्ट्रक्चर को समझिए कि गोदरेज इंडस्ट्री कहाँ कहाँ बिजनेस को ओन करती है। तो सबसे पहले जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि गोदरेज इंडस्ट्री का जो खुद का बिजनेस है वो एक केमिकल बिजनेस है। वो कभी प्रॉफिट में कभी लॉस में चलता रहता है, बट अच्छा बिजनेस है। लेकिन ओलियो केमिकल्स का जो बिजनेस है, और इस बिजनेस के अंदर अप एंड डाउन्स रहते हैं। और केमिकल की जो बिजनेस है उसके अंदर इस वैल्यूशंस के अंदर 8 की पी रेशो दी गई है, जो कि वास्तव में इंडस्ट्री के पी से भी कम ली गई है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, जहां पर इनके पास तकरीबन 23.7% हिस्सेदारी है, और जो कि एक लिस्टेड कंपनी है। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टी है, जहां पर इनके पास 47% के आसपास की होल्डिंग है। और गोदरेज एग्रोवेट 64%, 64.9 यानी कि तकरीबन 65% होल्डिंग है। ये सब्सिडरी कंपनी की कैटेगरी में आती है, और ये दोनों कंपनी एसोसिएट की कैटेगरी में आती हैं। इसके अलावा गोदरेज इंटरनेशनल, जो गोदरेज के जो
बिजनेस है, उसी बिजनेस के अंदर जो केमिकल का जो बिजनेस है वो गोदरेज इंटरनेशनल के माध्यम से जो पाम ऑयल का बिजनेस है वो किया जाता है। तो गोदरेज इंटरनेशनल में 100% हिस्सेदारी है, ये लिस्टेड नहीं है। इसके अलावा इन्होंने एक फाइनेंस का जो धंधा है गोदरेज कैपिटल, वहाँ पर भी एक पिछले 2 सालों के दौरान इसमें एक अच्छी जो है इन्वेस्टमेंट की है। हो सकता है कि आने वाले समय में जो गोदरेज कैपिटल का थोड़ा सा बिजनेस और बड़ा हो आने वाले 2-3 साल के दौरान, तो हो सकता है कि इस कंपनी को भी कंपनी लिस्ट कराने की चेष्टा कर सकती है, क्योंकि अच्छा बिजनेस है और बिजनेस साइज बड़ा है। और गोदरेज ग्रुप की कोई आईपीओ आया भी नहीं है गोदरेज एग्रोवेट के बाद, तो ऐसी भी संभावना हो सकती है। तो ये भी कंपनी एक अनलिस्टेड स्पेस में है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर हम इनके पूरे वैल्यूएशंस पैरामीटर पे जाएं, और ये जो डिटेल्स हैं ये हैं 9 नवंबर 2023 की। तो यहाँ पर अगर हम शेयर वाइज कैलकुलेशन करें, जो हम सीधी सी बात करें, सम ऑफ टोटल पार्ट्स, यानी कि जो भी कंपनी के टोटल पार्ट्स हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट है, उनको सबको अलग अलग कर दिया जाए और अलग अलग वैल्यू को निकालने की चेष्टा की जाए, तो रिपोर्ट क्या बताती है? रिपोर्ट बताती है कि गोदरेज इंडस्ट्री के अंदर जो वैल्यू बनती है स्टैंड अलोन बेसिस पर, जो कि गोदरेज का इंटरनेशनल का बिजनेस और गोदरेज कैपिटल का बिजनेस अलग कर दें, तो वो वैल्यू बनती है 171 रुपीज़, 171 रुपये एक शेयर की वैल्यू बनती है। जो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको अगर उसके नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दें स्टैंड अलोन बेसिस पर, जिसको 8 की एंटरप्राइज वैल्यू ईबिटा के बेस पर दी गई है, यानी कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है उसको 8 के मल्टीपल पर यूज़ किया गया है। हालांकि ऐसे जो बिजनेसेस हैं वो 10 से 12 के पी मल्टीपल पर भी होते हैं, बट लोअर साइड में ली गई है। उसके बाद गोदरेज कंज्यूमर का जो बिजनेस है उसका अगर हिस्सा निकाला जाए तो 378 रुपये है। लेकिन इसके अंदर भी अगर हम एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें तो तकरीबन ये शेयर्स जो एवरेजली जो शेयर्स हैं ये 10% की तेजी इन शेयर्स के अंदर रही है। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो तकरीबन 37 रुपये की वैल्यू और ऐड हो जाती है, क्योंकि गोदरेज इंडस्ट्री के अंदर जो वैल्यूएशंस आज पर शेयर है उसका अगर हिस्सा निकाले तो वो 37 रुपये और बढ़ चुकी है पिछले 1 महीने के दौरान। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में 257 रुपये, तो तकरीबन 25 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पे हो चुकी है, और तकरीबन 8 रुपये की बढ़ोतरी गोदरेज एग्रोवेट के हिस्से में हो चुकी है। तो ये अगर तीनों बिजनेसेस की अगर अलग अलग जो स्टेक है उसमें निकाला जाए तो तकरीबन आपको 60 से 70 रुपये के आसपास की वैल्यू यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगी। तो ये जो वैल्यू निकल कर आती है ये 70 रुपये के आसपास की वैल्यू निकल कर आती है। तो ये जो 70 रुपये की वैल्यू और बढ़ जाती है जो वैल्यूशन हम निकालेंगे। उसके बाद गोदरेज इंटरनेशनल की कोई वैल्यू ली नहीं गई है, 0 वैल्यू ली गई है। और गोदरेज कैपिटल जो कि इनका फाइनेंस का बिजनेस है उसकी वैल्यू ली गई है 63 रुपये, और टोटल जो वैल्यू बनती है शेयर की वो 599, और उसमें से 204 रुपये जो डेट के हैं, जो पूरा कर्जा वो माइनस कर दिया जाए तो जो वैल्यू निकल कर आती है वो 760 रुपये निकाली गई है। और इन सारी वैल्यूएशंस में जो डिस्काउंट लिया गया है वो 50% लिया गया है, यानी कि जो असेट्स की वैल्यू है उसमें से 50% डिस्काउंट काटने के बाद 50% डिस्काउंट काटने के बाद वैल्यू है ये, यानी कि जो भी शेयर्स की वैल्यू आ रही है उसमें से भी उसका आधा हिस्सा लिया गया है। तो आधी वैल्यूएशंस लेने के बावजूद भी इसकी जो वैल्यू बनती है 50% डिस्काउंट पे 760 रुपये बनती है, और 70 रुपये मान लीजिएगा आप जोड़ लीजिएगा तो वो भी 830 रुपये आती है। इस रिपोर्ट के बाद 70 रुपये जो नेट असेट्स वैल्यू है वो इंक्रीज हो चुकी है इस वैल्यूएशंस के हिसाब से। अब यहाँ पर इस पूरे बिजनेस को अगर आप देखें एसओटीपी बेसिस पर, अगर जो वैल्यूएशंस हैं और अगर हम करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर हम ये वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू निकल कर आती है। अब देखिएगा इसकी रिपोर्ट को अगर हम पूरा ढंग से देखें और अगर हम इस डिस्काउंट को बदल दें, अगर हम इस डिस्काउंट को बदल दें तो अभी जो शेयर का भाव है उसके हिसाब से, क्योंकि ये 670 रुपये 60% डिस्काउंट पे थी और 70 रुपये के आसपास वैल्यू बढ़ चुकी है, तो जो 740 आज का भाव है वो तकरीबन 60% डिस्काउंट पे। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे जैसे फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन की खबरें आएंगी और फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन कंक्लूड होगा गोदरेज ग्रुप का, तो गोदरेज ग्रुप की जो है एक हिस्ट्री रही है कि इसने शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है, और ग्रुप जो है एक बेहतरीन ग्रुप माना जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लेवल से। तो वहाँ पर भी जो रिस्क है वो इन्वेस्टर को थोड़े से कम है, और जो इक्विटी के रिस्क है वो तो रहते ही हैं। और इस कंपनी के साथ क्या रिस्क हो सकते हैं वैल्यूएशंस में, वो मैं भी बाद में आपके साथ चर्चा करूंगा जो इस रिपोर्ट में भी व्याप्त है। अब सबसे खास बात क्या है इस वैल्यूएशंस की, अगर हम इस वैल्यूएशंस को बदल दें तो ये वैल्यूएशंस में जो भी वैल्यूएशंस यहाँ पे आ रही है उनमें 70 रुपये आप जोड़ दीजिएगा अलग से,
अगर ये 20% के डिस्काउंट पर जाते हैं तो जो जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, हम इस पर नहीं बात कर रहे, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अगर सारा फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और सब कंपनी अलग अलग जो है शेयर ट्रांसफर हो गए, तो ये 20% वाली पॉसिबिलिटी भी है कि 1300 रुपये के भाव तक भी ये शेयर हो सकता है उस केस में। तो बट उसके चांसेस मैं अभी थोड़े से नहीं ले रहा हूँ, लेकिन 30% डिस्काउंट जो है बड़ा नॉमिनल केस है। अगर गोदरेज की जो स्टैंड अलोन बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी आती है, कंटिन्यू रहती है, तो ये डिस्काउंट धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो उस केस में 1149 रुपये के आसपास के भाव प्लस 70 रुपये और आप ऐड कर लीजिए, तो वहाँ तक के भाव हो सकते हैं। बट मुझे लगता है जो मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू है वो निकलती है 40% पे, ना ज़्यादा आशावादी होना ना ज़्यादा निराशावादी, और बीच की जो वैल्यू निकलती है वो निकलती है 990 रुपये और 70 रुपये इसके अंदर वैल्यू जोड़ लीजिए 1060, और मुझे लगता है कि 1060 की जो वैल्यू है वो इस शेयर्स के अंदर ऑप्टिमिस्टिकली पॉसिबल है। मतलब अगर हम थोड़ा सा भी देखें, अगर बाजार की कंडीशंस नॉर्मल रहती हैं और गोदरेज ग्रुप की इस कंपनी के अंदर जो वैल्यूशंस निकलती है और बाकी कंपनीज की वैल्यू में भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता, क्योंकि अगर गोदरेज प्रॉपर्टी, गोदरेज सीपी या गोदरेज एग्रोवेट के शेयर प्राइस गिरते हैं तो वैल्यूशंस उसके हिसाब से बदल जाएगी। आज की डेट में जो वैल्यू निकल कर आती है वो मुझे लगता है 40% डिस्काउंट पे 1060 रुपये बनती है। तो ये जो 1060 रुपये की वैल्यू है, ये इस शेयर्स के अंदर पोटेंशियल जो है मुझे लगता है, और डाउन साइड रिस्क जो है काफ़ी कम है, क्योंकि ये जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट ओन करती है, उन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जब चेंज होगी तो फिर पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये जो चांसेस हैं ये हमें लग रहा है, और जिस तरीके से वैल्यूशंस आपके साथ हमने डिस्कस किए हैं, इसमें हो सकता है कि आपकी दो राय हों, तो आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस कंपनी के बारे में अगर हम ये जानने की चेष्टा करें कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस तरीके की है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे हमने कुछ खास चेंजेस देखे नहीं है, कोई खास बुराई देखी नहीं है, कुछ ऐसे जो हाल फिलहाल के दिनों में कि जो इस ग्रुप के ऊपर कुछ उंगलियां उठती हुई हमने नहीं देखी है। अगर हम बात करें कि परफॉर्मेंस कैसी रही, तो हिस्टोरिकली जो अदर देन गोदरेज इंडस्ट्री बाकी जो कंपनीज हैं, गोदरेज एग्रोवेट उसने कुछ खास नहीं किया है, लेकिन गोदरेज सीपी और गोदरेज प्रॉपर्टीज बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स पिछले 5-7 साल के अंदर अपने शोल्डर्स को देती आई नजर आई हैं। और मुझे लगता है कि जो दो शेयर जिन्होंने रिटर्न्स नहीं दिए, गोदरेज एग्रोवेट और गोदरेज इंडस्ट्रीज, वो शायद 2024 के अंदर छुपे हुए रुस्तम जो है साबित हो सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि हालांकि मैंने गोदरेज एग्रोवेट पे एक अलग से आपके साथ वीडियो पीछे चर्चा की थी, तकरीबन जब गोदरेज इंडस्ट्री का गोदरेज एग्रोवेट का रिजल्ट आया, तो उसके बाद वो शेयर वहाँ से 12-13% राइज कर भी चुका है, और उस समय पर भी हमारा पॉजिटिव व्यू ही था उस रिजल्ट के बाद। अब यहाँ पे स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें तो इस कंपनी ने जो सेकंड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 24 का था उसमें लॉस रिपोर्ट किया था 61 करोड़ का। तो ये जो लॉसेस 61 मिलियंस के, यानी कि तकरीबन 6 करोड़ का, जबकि पिछले साल सेम 121 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया था। तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को लगा कि इसके शेयर्स का प्राइस बहुत नीचे की तरफ जाना चाहिए, लेकिन देखिएगा ज़्यादा असर इसमें होगा नहीं, क्योंकि ये कंपनी का जो बिजनेस है वो थोड़ा साइक्लिकल है। लेकिन यहाँ पे इस बिजनेस से ज़्यादा जो वैल्यू है वो इसकी निवेश के ऊपर, जो इन्वेस्टमेंट है बैलेंस शीट में, उस पर नजर आती है। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो कहते हैं सर इस कंपनी में तो बहुत सारा कर्जा है, उस कर्जे के को आप अगर उसकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू को वो सेल कर दे, उसके सामने से अगर डेट को हम रिड्यूस कर दे, तभी जो वैल्यू है वो डिटरमाइन की गई है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो जो वैल्यूशंस है वो उस कर्जे की वैल्यू को एडजस्ट करने के बाद ही देखने के लिए मिली है। तो तकरीबन आज की डेट में भी अगर हम बात करें तो 830 रुपये प्लस 70 रुपये इसका जो फेयर वैल्यू आज की डेट में भी जो बनता है, मान लीजिएगा वैल्यू अनलॉक भी नहीं होती है, अभी डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो रहा है, तो भी 900 रुपये के आसपास बनती है। तो मुझे लगता है कि ये शेयर्स 2024 के अंदर 1000 रुपये से ऊपर के भाव दिखा सकता है। अगर फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी हुआ है तब भी मुझे लग रहा है कि 900 रुपये तक के भाव इस शेयर्स में आ सकते हैं। और अगर डिस्काउंट 20% पे चला गया, सारी चीज़ें जो असेट्स है वो ट्रांसफ़र हो गई, और 20% का आप टैक्स देने के बाद, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है अगर वो आप बेचेंगे तो उस पर जो टैक्स लाइबिलिटी होगी वो 20% का डिस्काउंट हम मान लेते हैं, 20% टैक्स, और अगर आप 30% का टैक्स स्लैब भी मानते हैं तब भी जो शेयर्स के भाव हैं वो 1149 रुपये आते हैं। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया पूरी तरीके से, फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया, तो डेफिनेटली ये जो शेयर्स है ये 1200-1300 तक के आसपास भी जा सकता है उन परिस्थितियों के अंदर। बट मुझे लगता है कि जो वैल्यूशंस है वो 900 रुपये लोअर एंड के अंदर,
ऊपर की तरफ तो देखिए मैंने भी बात कर ही ली आपके साथ, लेकिन मुझे लगता है कि एवरेज प्राइस 1060 के आसपास इसका बनता है और 40 से 50% तक की जो रिटर्न्स हैं ये शेयर्स दे सकता है। और ये सब चीज़ें देखिएगा हमने प्रिडिक्ट की हैं और जो हिस्टोरिकल डेटा है या जिस तरीके की जो चीज़ें हुई हैं उसके हिसाब से बात की है प्राइस परफॉर्मेंस। लेकिन रिस्क हमेशा बने रहते हैं बाजार के अंदर। तो देखिएगा पहला रिस्क क्या हो सकता है कि जो गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उसका जो बिजनेस है वो उसमें कंपटीशन बहुत है। अगर वो कंपटीशन इंटेंसिफाई होता है, बढ़ जाता है और उसका प्रॉफिट आता ही नहीं है 1-2 क्वार्टर 3 क्वार्टर, तो ये जो वैल्यूशन से ये इम्पैक्ट कर सकती है। दूसरा ये कि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं वो गोदरेज इंडस्ट्री में अगर बढ़ते हैं तो उसकी जो वैल्यूशंस हैं वो इम्पैक्ट कर सकती है। तो जो एट का ईबिटा लिया है वो, और इसके अलावा जो ओनरशिप है ग्रुप के अंदर, अगर वो ओनरशिप ही बदल जाती है, उसको बेच देते हैं, खरीद लेते हैं, तो वैल्यूशन बदल सकती है। इसके अलावा जो लिस्टेड स्पेस में जो कंपनीज हैं अगर उनकी मार्केट वैल्यू या उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बदलती है तो इन शेयर्स की वैल्यूशंस भी बदल सकती है। इस बात को आपको जरूर से जरूर जानना चाहिए। प्रमोटर 67% इस कंपनी में ओन करते हैं, 12% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास जो है माल है इसका, और इसके बाद अगर हम FIIs की भी बात करें तो तकरीबन 10% हिस्सा है, और जो जनरल पब्लिक है वो 20% के आसपास ओन करती है। तो बहुत बड़ा फ्री फ्लोट भी नहीं है शेयर्स में, लेकिन जैसे जैसे फर्दर डेवलपमेंट्स होंगे तो हमें लग रहा है कि जिस तरीके से 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है ये आगे भी नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो फ्री फ्लोट भी कोई बहुत बड़ा नहीं है जो कमज़ोर हाथों के पास हो। तो रिटेल में भी 20% है खाली। और अगर आपको दिसंबर क्वार्टर, क्योंकि अब ख़त्म हो रहा है, अगर दिसंबर क्वार्टर के जब शेयर होल्डिंग डेटा आएंगे अगर वो 17% या 16% के आसपास अगर आपको लगे, 20% से नीचे चला जाए रिटेल का जो सेगमेंट है, तो आप ये मान के चलिएगा कि इंस्टीट्यूशन इस शेयर्स को पकड़ रहे हैं, तो वहाँ पर शेयर प्राइस में राइज होने की अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ सकती हैं। तो इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।